अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट 3 एग्जांपल्स हैं 2.13, 14 एंड 2.15। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 2.13 और 2.13 एग्जांपल में वो कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है जी 2.13 में स्टार्ट करने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। गिवन है, फिर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड जो हमने मालूम करना हो। आप रिक्वायर्ड को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास होता है जी फार्मूला और फिर हमारे पास होगा जी सॉल्यूशन। ठीक हो गया। चलो जी, तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले है जी अ कार ट्रेवल विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमारे पास है और इट्स एक्सेलरेट एंड ट्रेवल डिस्टेंस 50 मीटर। एक तो हमारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर और फिर हमारे पास डिस्टेंस है 50 मीटर। तो वेलोसिटी, अब कौन सी वेलोसिटी है इनिशियल फाइनल वो हमें नहीं पता। हम लिखते हैं जी वेलोसिटी हमारे पास है जी v और वो है जी 5 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। और जो डिस्टेंस है यानी कि s वो है जी 50 मीटर। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है जी इफ द वेलोसिटी रीच्ड टू 15। अब वो कहता है कि पहले वो कहता है 5 से 5 उसकी स्पीड है। अब वो कहता है अगर वो 5 से 15 हो जाए, सॉरी 5 से 15 हो जाए, 5 से 15 हो जाए, तो हमारे पास ये फिर कौन सी वेलोसिटी होगी? ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी और वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाली कौन सी होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और ये वाली हो जाएगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास गिवन है और वो कह रहा है जी फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम। दो चीजें मालूम करनी है। एक हमने मालूम करना है जी एक्सेलरेशन यानी कि ए हमने मालूम करना है। फिर वो कहता है जी टाइम मालूम करना है जी यानी कि टी मालूम करना है। चलें जी, पहले बात करते हैं जी एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन वाली हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक्सेलरेशन हमारे पास है जी फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तीनों हम यूज कर सकते हैं। अब देखें पहली में हमारे पास है जी ए तो हमने मालूम करना है। टी हमारे पास है, पहली क्वीन की बात हो रही है। टी हमारे पास है, टी हमारे पास नहीं है। टी हमने मालूम करना है तो हम पहले वाले यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज करते, उसको तो क्रॉस कर दो। दूसरी पर आ जाए, दूसरी में भी टी आ रहा है तो हम दूसरी वाले भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि टी तो हमने मालूम करना है। टी तो हमने मालूम करना है। अब आइए थर्ड पर। थर्ड में टी नहीं है, थर्ड में ए है। ए हमने मालूम करना है। एस हमारे पास है, एस हमारे पास है, ठीक है। वी एफ हमारे पास है, वी आई है। तो हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन। तो टाइम एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करेंगे, पहला हम यूज करेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। और सेकेंड में हम जो यूज करेंगे टाइम के लिए हम पहली बार यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी एफ भी है, वी आई भी है। ए हम यहाँ से निकाल लेंगे और टाइम हम यूज कर सकते हैं जी 80 प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, सॉल्यूशन में हम बात करते हैं पहले वन की। एक्सेलरेशन की बात अगर हम करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास, इसको वन कह देते हैं, इसको टू कह देते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करते हैं जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हमें चाहिए जी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को इधर जाने दे, 2s मल्टीप्लाई आ रहा है उस तरफ जाकर वो हो जाएगा डिवाइड वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइड बाय 2s। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ कितना है? वी एफ हमारे पास है जी 15 और 15 का स्केयर भी है माइनस वी आई हमारे पास है जी 5 और 5 का स्केयर भी है डिवाइड बाय 2 और डिस्टेंस हमारे पास है जी 50 तो मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक हो गया। चलें जी, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 2 to 5। तो ये हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 to 5, 2 to 5 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई टू 100। तो a इज इक्वल टू ऊपर बच जाएगा जी 200 डिवाइड बाय 100। तो a हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्रेशन आ गया। अब बात करते हैं सेकंड की, जिसमें हमने टाइम मालूम करना है। तो टाइम हमने मालूम करना है, तो टाइम के लिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन मोशन। तो ये हमारे पास है जी at प्लस वी आई प्लस इज इक्वल टू वी एफ। हमने मालूम करना है टाइम, तो वी आई प्लस वाला उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो at इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ए मल्टीप्लाई रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए।
VF कितना है हमारे पास, VF हमारे पास है जी 15, VI कितना है वो हमारे पास है जी 5 डिवाइड बाय A, एक्सेलरेशन कितना है वो हमने निकाला है इधर, कितना है जी 2, तो टाइम इज इक्वल टू ऊपर बच जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट हमारे पास है 2.14। अच्छा एक चीज देखें, ये तो हम इक्वेशन तब यूज करते हैं ना जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर इनके अर्थ के ऊपर मूव कर रहा होता है, सरफेस ऑफ अर्थ, और अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर जाने की कोशिश करे, हाइट पे मूव करना शुरू करे, तो हमारा ए जो होता है वो चेंज होता है जी में, और जो एस होता है वो चेंज होता है एच में। तब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है, एक रिप्लेस हो जाएगा जी के साथ, वो बन जाएगा जी टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। सेकेंड हमारे एस बन जाएगा एच में, तो एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए हमारे पास क्या बनेगा जी, और ये बन जाएगा टी स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास 2 ऐसे रहेगा, ए बन जाएगा जी में, एस बन जाएगा एच में, और ये बाकी सारे का सारा वैसे ही रहेगा। और ये वाली हम तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी या टूवर्ड द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, हाइट पर अगर कोई जाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। चले 2.14 में गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन हमने खुद करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.14 में कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर, द स्टोन हिट द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। वो कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है, सपोज करते हैं ये हमारे पास टावर है, वो कहता है टावर से हम एक स्टोन को नीचे गिराते हैं, एक स्टोन को यहां से नीचे गिराते हैं, और स्टोन जो होता है वो अर्थ को टच करता है आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना लगता है जी 5 सेकेंड का। दो चीजें मालूम करनी है, अब टी भी हमारे पास है जी 5 सेकेंड, जी की वैल्यू भी हमारे पास होती है जी 10, और वो जो मालूम हमने करना है वो कह रहा है जी दो चीजें हमें मालूम करनी है, हाइट ऑफ द टावर और वेलोसिटी। वो कह रहा है तो आपने हाइट मालूम करनी है, टावर की हाइट कितनी है। वो कह रहा है दूसरा आपने मालूम करना है कि जब स्टोन अर्थ को अगर हिट करता है तो स्टोन की वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा हम स्टोन को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोन को हम हाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पर वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0। इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो जो हिट करेगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, अगर ये इनिशियल है तो ये फाइनल हो जाएगी। तो दूसरी हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, दो चीजें हमने मालूम करनी है। तो पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट में वी आई भी है, टी भी है, जी भी है, तो हाइट के लिए हम कौन सा लगाएंगे, अब हम ये वाले यूज करेंगे क्योंकि हाइट की बात हो रही है। अच्छा एक और चीज रहे याद रहे, अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास -10 होगी, अगर हम टूवर्ड द ग्रेविटी मालूम करते जाते हैं तो जी की वैल्यू हमारे पास +10 होगी। हाइट 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 किस किस में, हाइट 2 में है और 3 में है, डिपेंड करेगा कि गिवन कौन कौन सा है, गिवन क्या क्या है पास, वी आई टी जी, वी आई टी जी, वी आई है ठीक है, टी इसमें वी एफ भी है नहीं, हम सेकंड वाली यूज करेंगे। तो सेकंड वाली जब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन मोशन, तो h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमने h मालूम करना है, वी आई कितना है हमारे पास, वी हमारे पास है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 5 प्लस 1/2, जी के लिए हमारे पास 10 कौन सा प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्यों, क्योंकि जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ आ रहा है, मतलब टूवर्ड द ग्रेविटी है, और t हमारे पास कितना है, t हमारे पास अगेन 5 और इसका स्क्वायर है, तो ये जगह 0 प्लस 2125, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 मीटर, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 125 मीटर। और दूसरा चीज हमने मालूम करनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, तो वी एफ हमने मालूम करना है। वी एफ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी एफ किस किस में है, वी एफ फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, सेकंड हम नहीं यूज कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वी एफ मालूम करनी, वी आई है हमारे पास, है टाइम है जी भी है, हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, तो हमारे पास होती है जी टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। हमने वी एफ मालूम करना है तो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं, जी हमारे पास होगा 10 और टी हमारे पास होगा 5, वी हमारे पास होगा 0, वी एफ तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी एफ। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड, ये स्टोन की वेलोसिटी है जिसके साथ वो अर्थ को हिट करेगा। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट हमारे पास है 2.15 में वो कह रहा है कि एक बॉय है और वो बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है और बॉल वापस आ जाती है जी 5 सेकंड के बाद। 2.15 है,
एक बॉल को एक वर्टिकली अपवर्ड फेंकता है और बॉल वापस आती है जी, तो टोटल टाइम जो उसको लगता है ना वो लगता है 5 सेकंड, फेंकने से लेकर वापस आने तक टोटल टाइम 5 सेकंड है। तो एक साइड का टाइम कितना होगा 2.5, तो 2.5 एक सेकंड का एक साइड का टाइम होगा T1 T2, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक साइड का टाइम हमें पता चल चुका है, तो हम कहेंगे टोटल टाइम T वो है जी 5 सेकंड, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह क्या रहा है, अब वो कह रहा है जी आपने मालूम करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। एक तो मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है आपने बॉल की, और दूसरा वो कह रहा है जी आपने मालूम करना है जी द वेलोसिटी विच द बॉल इज थ्रो अप, तो जिस वेलोसिटी के साथ बॉल को ऊपर फेंका जाता है, यानी कि वो कौन सी होगी, स्टार्टिंग है तो वो होगी इनिशियल वेलोसिटी। दो चीजें आपने मालूम करनी है, टाइम भी है और जी की वैल्यू भी हमें पता है 10 होती है। यहाँ इस वाले केस में जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस वाली माइनस वाली, माइनस वाली, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा होता है जी की वैल्यू माइनस में आती है। तो हमने जी पहले एच मालूम करना है, तो एच के लिए पहली इक्वेशन में तो एच है ही नहीं, दूसरी में एच है, तीसरी में एच है, लेकिन हम दूसरी या तीसरी में से कौन सी लगाएंगे, एच डिपेंड करेगा गिवन पर। वी आई दूसरी में देखें, वी आई है, वी आई हमारे पास नहीं है, वो हमने मालूम करना है तो वो हम नहीं यूज करेंगे। थर्ड पर आ जाए, थर्ड में एच है, थर्ड में एच है, वी आई है, वी है तो हमने मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं पहले हम वी आई ना मालूम कर लें, क्या ख्याल है। तो पहले अगर हम वी आई मालूम करते हैं तो हम फर्स्ट क्विना मोशन यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पर बॉल जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 0। तो इसका मतलब है अगर ये इनिशियल है तो ये कौन सी होगी, फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास है और वो कितने है जी, 0। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्विना मोशन यूज करेंगे, हाइट उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो बाय यूजिंग फर्स्ट क्विना मोशन gt प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, तो हमें वी आई चाहिए, तो gt को उस तरफ ले जाएं, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी। तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ कितना है हमारे पास, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस जी हमारे पास होगा 10, कौन सा, माइनस का 10, क्यों, क्योंकि बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है। और टी टाइम कितना है हमारे पास, 5 सेकंड, नो हम हाफ टाइम लेंगे 2.5 सेकंड, क्योंकि 5 जो है वो तो जाने का और आने का दोनों का है, हम एक साइड का लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस तो 25 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हमने h मालूम करना है, तो h मालूम करने के लिए हाइट किस किस में है, सेकंड में और थर्ड में है, तो हम कोई सी लगा सकते हैं, हम थर्ड वाली यूज कर सकते हैं, इजी है। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक हो गया, h मालूम करना है तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, वी एफ कितना हमारे पास, वी एफ हमने कहा जी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, वी आई कितना जी 25 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी हमारे पास है 10। अगेन वही हमने बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो जी हमारे पास माइनस मिल जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर वो हमारे पास है 625 और ये माइनस में है, डिवाइड बाय -20, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो 625 डिवाइड बाय 20 31.25 मीटर, ये जी हाइट है उस टावर की, जिस टावर सॉरी ये हाइट है उस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, इतनी मैक्सिमम हाइट उसके लिए बॉल की। ठीक हो गया स्टूडेंट, आई होप कि आपको तमाम एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।